नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। लाख टके की बात में आज कौन कौन सी खबरें होंगी, सबसे पहले इसी पर नजर डाल लेते हैं। लाख टके की बात में सबसे पहले आपको दिखाएंगे मायावती को आखिर गेस्ट हाउस कांड की याद क्यों आई, क्यों मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही बात करेंगे आभार और धन्यवाद वाली सियासत की। मायावती के आभार वाले पोस्ट के बाद में अखिलेश ने मायावती का धन्यवाद तो किया, लेकिन मायावती पहले ही साफ कर चुकी है कि अब वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। वहीं बात होगी सीएम योगी के सनातन को लेकर बड़े संदेश की। उन्होंने साफ कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। इसे लेकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ ओवैसी ने भी सीएम योगी पर पलटवार किया। वही बात होगी यूपी में 10 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों को लेकर। सीएम योगी ने इसकी कमान अपने हाथ में ले रखी है। जानेंगे क्या है उनका उपचुनाव के लिए रोजगार वाला दाव। बाकी उन खबरों पर भी होगी बात जो आज रही चर्चा में। तो मायावती को एक बार फिर गेस्ट हाउस कांड की याद आ गई है। इसे लेकर मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस पर भी हमला बोला है। आपको बताते हैं 2 जून 1995 को क्या हुआ था। 2 जून 1995 को लखनऊ में घटना हुई थी और बीएसपी ने मुलायम सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो गए थे। एसपी वर्कर्स मीराबाग स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए। गेस्ट हाउस में कमरा नंबर 1 का दरवाजा तोड़ते हुए ये भीड़ अंदर दाखिल हो जाती है, जहां पर मायावती मौजूद थी। सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ ने हमला किया था। मायावती के साथ में मारपीट का आरोप लगा था। मायावती के साथ में बदसलूकी का भी आरोप लगा था। उस वक्त बीजेपी विधायक ने मायावती को बचाया था। बीजेपी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी भीड़ के सामने आ गए। एसपी विधायकों और समर्थकों को उन्होंने पीछे धकेला था। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मायावती ने कांग्रेस पर कई सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने कहा, 1995 में कांग्रेस के लोग कहां थे जब एसपी ने मुझ पर हमला कराया था। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने अपना दायित्व क्यों नहीं निभाया। मायावती यहीं नहीं रुकी, उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। मायावती ने लगातार कई पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने कहा, जब कांशीराम जी को अपनी बीमारी की गंभीर हालत में भी हॉस्पिटल छोड़कर रात को इनके गृह मंत्री को भी हड़काना पड़ा था और विपक्ष ने भी संसद को घेरा, तब जाकर कांग्रेस सरकार हरकत में आई थी। मायावती के हमले पर कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए मायावती इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। आज बहुजन समाज पार्टी का कोई भी अस्तित्व नहीं बचा है। इसी वजह से इमोशनल कार्ड खेल के बहन कुमारी मायावती जी फिर से कांग्रेस पर हमलावर है। जबकि इस समय उनको सवाल भाजपा से पूछने चाहिए कि जाति जनगणना पर वो मौन क्यों है। दलितों पर अत्याचार भाजपा सरकार में हुआ, उन्होंने कभी सवाल नहीं किया। कांग्रेस से सवाल कर रही है। वहीं मायावती के बयान पर समाजवादी पार्टी ने ऐतराज जताया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि मायावती ने किसी मजबूरी में ऐसा कहा है। वहीं बीजेपी ने मायावती के बयान का समर्थन किया है। भारत में मौजूद तमाम राजनीतिक दल, वामी, कांगी, लिबरल, अगर इनका चरित्र देखेंगे तो दोहरापन साफ नजर आता है। फिलिस्तीन के मुद्दे पे आंसू बहाते नजर आते हैं। बांग्लादेश में जब मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदुओं पर हमले होते हैं, दुकानें लूटी जाती हैं, बलात्कार होते हैं, तो उनके मुंह में जबान नहीं नजर आती है, चुप्पी साध लेते हैं। और ये बात सत्य है, भारत का धर्म सनातन धर्म है और जो धर्मनिरपेक्षता है वो इसीलिए हिंदुस्तान में है कि यहाँ का धर्म सनातन है, यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू हैं। दलित समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी में काशीराम जी की तस्वीर देखता है। बहन जी की कुछ जो भी मजबूरी हो, हम उनका आदर सम्मान करते हैं। लेकिन जो आज सबसे बड़ी लड़ाई है, इतिहास में लिखा जाएगा कि जब बाबा साहब का दिया हुआ संविधान खत्म किया जा रहा था, जब आरक्षण पे हमले हो रहे थे, जब अनुसूचित वर्गों के सभी जो अधिकार हैं उस पे हमले हो रहे थे, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी लोग, अलायंस के लोग, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे थे।
2 जून 1995 को लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड की घटना हुई थी। बीएसपी ने मुलायम सरकार से समर्थन वापस लिया था, जिसके बाद एसपी कार्यकर्ता नाराज हो गए और मीराबाग स्टेट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 का गेट तोड़ते हुए भीड़ घुस गई, जहां मायावती थी। बीजेपी विधायक ने मायावती को बचाया था। बीजेपी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी भीड़ के सामने आ गए और एसपी विधायकों और समर्थकों को पीछे ढकेला था। मायावती ने साफ किया है कि उस वक्त एसपी के आपराधिक तत्वों से बीजेपी समेत पूरे विपक्ष ने मानवता और इंसानियत के नाते उन्हें बचाने में अपना दायित्व निभाया था। इसकी कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती है, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। मायावती ने अपने लोगों को कांग्रेस एसपी से सचेत रहने की सलाह दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये साफ किया कि समय समय पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा बसपा के खिलाफ अफवाह फैलाई जाती है। ऐसे में जो अन्य लोग हैं उन्हें इन दोनों दलों से सतर्क रहना चाहिए। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। आभार और धन्यवाद वाली सियासत इन दिनों जोरों पर है, लेकिन गठबंधन वाली अटकलें अब साफ हो चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में मायावती और अखिलेश को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी सियासी चर्चा की। दरअसल अखिलेश की पोस्ट पर मायावती ने आभार जताया था, जिसके बाद मायावती के आभार पर अब अखिलेश यादव ने धन्यवाद दिया है। लेकिन मायावती ने सपा कांग्रेस से गठबंधन से इनकार कर दिया है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मायावती को गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई थी, जिसके बाद में मायावती ने कांग्रेस सपा पर जमकर निशाना साधा था। इसे पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने मायावती का धन्यवाद किया है। अखिलेश ने कहा कि मायावती के आभार जताने के लिए धन्यवाद, लेकिन अब कोई आभार नहीं लेता। इसके पीछे बीजेपी की चाल है। उन्होंने आभार दिया था, आभार के लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब तो कोई आभार भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा और धन्यवाद भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी चाल लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी पीडीए के परिवार का सम्मान दिल। मायावती को लेकर अखिलेश के एक पोस्ट से जुड़ा है। मथुरा के मांड से बीजेपी विधायक ने मायावती पर विवादास्पद टिप्पणी की। अन्य जगह है, लेकिन एक महिला के रूप में उनकी गरिमा को धूमिल करने का अधिकार किसी को नहीं। धन्यवाद दिया है। मायावती और अखिलेश के पोस्ट के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कि सभी विपक्षी नेताओं का सम्मान करती है। अखिलेश यादव आपकी समाजवादी पार्टी का इतिहास सब जानते हैं। एसपी का गेस्ट हाउस कांड याद है तो पहले उसके लिए माफी मांग ले। अखिलेश और मायावती की आभार वाले पोस्ट के सपा और कांग्रेस जैसे इन आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में इनसे करना उचित होगा, ये कतई नहीं होगा। ऐसे में अब इनको खुद अपने दम पर खड़े होना है। सिंह यादव की पहल पर 1993 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों में समझौता हुआ था। जून 1995 में लखनऊ के गेस्ट थी। 2019 में लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी के बीच फिर समझौता हुआ। 2019 में 80 सीट में 10 सीट पर बीएसपी और टूट भी गया। मायावती को लेकर अखिलेश की 10 सीट पर उपचुनाव है। पहली बार बीएसपी भी अपनी किस्मत आजमाने उतर रही है। ऐसे में मायावती सतर्कता बरत रही हैं कि अखिलेश यादव के उनके पक्ष में बयान से पार्टी के परंपरागत मतदाताओं का झुकाव एसपी की ओर न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन को लेकर बाहरी ताकतें इसका फायदा न उठा सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेश जैसी गलती यहां पर ना करें, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, बांग्लादेश में हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए, एकजुट रहेंगे तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से सीएम योगी ने बड़ा संदेश दिया है। सीएम योगी ने मंच से सभी को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें भारत को विकसित बनाने के लिए काम करना है।
सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे। मथुरा में ही सीएम योगी ने कहा कि आज के समय में जो सनातन की चुनौती है वही भारत की चुनौती है, इसलिए समाज को एकजुट होना होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, मंदिरों को तोड़ा गया, इसलिए आज समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हमने तनिक भी भूल की, ये समाज फिर से बटा और जो साजिशें हो रही हैं अगर वे सफल हुई तो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, हिंदुओं पर जो यातनाएं ढाई जा रही हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमारा मठ, हमारा मंदिर, हमारी उपासना विधि, हमारा शास्त्र, हमारे दर्शन, हमारी साधना पद्धति तभी संरक्षित हो पाएगी, तभी सुरक्षित हो पाएगी जब ये सनातन धर्म है और ये देश सुरक्षित है और बृहद हिंदू समाज सुरक्षित है। वहीं सीएम योगी के बयान पर जहां समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है, वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। नजीब की पार्टी के लोगों को मारा जा रहा है, हमारे हिंदू भाइयों पे हमले बढ़ रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे एक धार्मिक कट्टरपंथ सरकार धीरे धीरे आ रही है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि आप भारत की सरकार को जिस कट्टरपंथ के रास्ते पर ले जा रहे हो, आप कहते हैं फिलिस्तीन के बारे में। फिलिस्तीन की लड़ाई मजहब की लड़ाई नहीं है, फिलिस्तीन की लड़ाई साम्राज्य के खिलाफ की लड़ाई है। जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। वहीं सीएम योगी के बयान का समर्थन करते हुए संतों का कहना है कि सनातनियों को एकजुट रहना बेहद जरूरी है, नहीं तो बांग्लादेश जैसे हालात कहीं भी बन सकते हैं। वो दिन दूर नहीं है कि जब हिंदू संगठित होकर के और अपने धर्म और अपनी मर्यादा को नहीं समझेगा तो आने वाला समाज निश्चित रूप से बट जाएगा, कट जाएगा और उसको भी इसी प्रकार से परेशान होना पड़ेगा। निश्चित ही जो बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ घटना घटित हो रही है, अगर भारत का 100 करोड़ हिंदू एकजुट हो जाए तो विश्व भर में फैले हिंदू सनातनी सुरक्षित हो जाएंगे और संरक्षित हो जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी बहन बेटियों की तरफ उंगली उठाकर कोई आंख उठाकर देख ले। सीएम योगी ने साफ किया कि बांग्लादेश में जो गलतियां हुई यहां नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है। विभाजनकारी बातें करना बहुत आसान है और देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जानबूझ करके विभेद उत्पन्न करने के लिए, विभाजन की भावना उत्पन्न करने के लिए बयान देते रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने की एक बहुत सकारात्मक बात कही है कि पूरे देश के नागरिक एक होकर के रहें, वरना देश विखंडित हो जाएगा। सीएम योगी के एकजुट वाले संदेश पर बीजेपी का दावा है कि ये देश के लिए संदेश है। सभी को एकजुट रहने का आह्वान किया गया है, लेकिन विपक्ष को इसमें भी राजनीति नजर आ रही है और वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में 10 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियों में तमाम सियासी दल जुटे हुए हैं।
सीएम योगी उपचुनाव के लिए कमान संभाल चुके हैं, जिसे लेकर सीएम योगी लगातार उपचुनाव वाले जिलों का दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी चुनाव वाले जिलों के दौरे कर योजनाओं की सौगात रोजगार मेले के जरिए लोगों को रोजगार दे रहे हैं। साथ ही संगठन के साथ में बातचीत और साथ ही कोऑर्डिनेशन का भी संदेश दे रहे हैं। सीएम योगी अगले 10 दिनों के अंदर चुनाव वाले 4 जिलों का दौरा करेंगे। यहां रोजगार मेले के जरिए 30,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार की सौगात भी देंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनावों की कमान सीएम योगी ने संभाल रखी है। सीएम योगी चुनाव वाले जिलों के दौरे कर योजनाओं की सौगात रोजगार मेले के जरिए लोगों को दे रहे हैं। संगठन के साथ बातचीत और कोऑर्डिनेशन का संदेश भी सीएम योगी दे रहे हैं। सीएम योगी अगले 10 दिनों के अंदर चुनाव वाले 4 जिलों का दौरा करेंगे, जहां रोजगार मेले के जरिए 30,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव की कमान को संभाले हुए हैं। उपचुनाव जिन जिलों में होने हैं वहां की विधानसभा सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे लगातार चल रहे हैं। अगले 10 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी, मुरादाबाद, अलीगढ़ समेत 4 जिलों के दौरे करेंगे और यहां पर योजनाओं की सौगात तो देंगे ही, इसके अलावा रोजगार भी यहां के युवाओं को उपलब्ध कराएंगे रोजगार मेलों के माध्यम से। सीएम योगी ने पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक उपचुनाव वाले जिलों का फीडबैक लिया। सीएम योगी अब पश्चिम के सियासी समीकरणों को दुरुस्त करने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन एकजुट होकर उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा में लगा हुआ है। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव के बाद रोजगार मेलों का सृजन करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए काम हो रहा है और अगले 10 दिनों में 30,000 से ज्यादा नौकरी देने का काम हो रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले उपचुनाव में यह कदम निश्चित रूप से बड़ा लाभ पहुंचाएगा। उपचुनाव वाले जिलों में सीएम योगी के ताबड़तोड़ कार्यक्रम हैं। रोजगार विकास योजनाओं और जनसभा बैठकों से सीएम योगी माहौल बना रहे हैं। 10 दिन में 4 रोजगार मेलों में शामिल होंगे। 30,000 लोगों को रोजगार देगी योगी सरकार। 27 अगस्त को मैनपुरी में सीएम योगी का कार्यक्रम है। 28 अगस्त को अलीगढ़ में रोजगार मेले का आयोजन है। वहीं 1 सितंबर को मिर्जापुर में सीएम योगी का कार्यक्रम है। 2 सितंबर को मुरादाबाद में सीएम योगी के कार्यक्रम है। अंबेडकर नगर, अयोध्या और मुजफ्फरनगर में रोजगार मेलों का आयोजन हो चुका है। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने 18 मंडलों की सिलसिलेवार मीटिंग भी की, जिसमें सांसद, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की पूरी तरीके से कमान संभाली है और पिछले दिनों भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल में जो उपचुनाव की सीटें हैं वहां पर ताबड़तोड़ दौरे किए। अब पश्चिम और मैनपुरी समेत तमाम जिलों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे करने जा रहे हैं। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ फिर गोरखपुर पहुंचे, जहां पर मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होंगे। तो इस वक्त गोरखपुर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गोरक्षपीठ की, जहां पर मुख्यमंत्री ने पहुंचकर रामदेव से मुलाकात भी की और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब पूजा अर्चना की गोरखनाथ मंदिर में। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में भी पहुंचे थे, पूजा अर्चना उन्होंने की थी और ये योग गुरु बाबा रामदेव से मुलाकात उनकी, जब फूलों की माला पहनाकर स्वामी रामदेव ने उनका स्वागत किया। तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में मौजूद होंगे जब जन्मोत्सव का कार्यक्रम हो रहा होगा। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।